हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। मैस्कॉट स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम पाठ 9 चिंटू की जासूसी भाग 2 करेंगे बेटा। हमने पाठ 8 में पढ़ा कि चिंटू जो है उसका घर बहुत बड़ा है और उसके घर में चोरियाँ होती रहती, छोटी मोटी चोरियाँ भी बहुत होती हैं और बड़ी चोरी भी होती है। अब बड़ी चोरी जो हुई थी, कंगन, सोने के कंगन जो गुम हुए थे बेटा, वो सबसे बड़ी चोरी थी उनके घर में। उनके घर में 3 नौकर काम करते थे। शाहिदा सफाई का काम करती थी, मंगलू काका थे वो खाना बनाते थे, और भैरव थे वो बागवानी संभालते थे, बगीचा संभालते थे। तो कंगन की जो चोरी का इल्ज़ाम था बेटा, वो भैरव पे लगाया था और भैरव को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। उस पाठ में हमने पढ़ा था, ये पाठ 8 में। लेकिन चिंटू का मन बार बार ये कह रहा था कि भैरव ने चोरी नहीं की है, क्योंकि बेटा भैरव जो था चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर कह रहा था कि मैंने चोरी की ही नहीं है। तो इस बात से चिंटू को शांति नहीं थी, चैन नहीं था, और वो असली चोर को खोजना चाहता था। तो आइए पाठ 9 में हम पढ़ते हैं असली चोर कौन है और चिंटू किस प्रकार अपनी बुद्धि के प्रयोग से चोर को पकड़ लेता है। तो आइए बेटा पाठ 9 करते हैं। अब हम पाठ में क्या देखते हैं बेटा, देखो। भैरव के गिरफ्तार होने के बाद घर में सबने चैन की सांस ली, लेकिन चिंटू के मन में शांति नहीं थी। भैरव का आंसू में डूबा चेहरा उसकी आंखों के सामने हट नहीं रहा था, या आंखों के सामने से हट नहीं पा रहा था। यदि भैरव ने चोरी की थी तो वह अपनी छुट्टी पूरी किए बिना बीच में ही क्यों लौट आया? ऐसे मन मन में सवाल कर रहा था। कौन? चिंटू अपने मन से प्रश्न पूछ रहा था। सोचते सोचते अचानक चिंटू की आंखों के आगे बिजली सी कौंध गई, यानी कि उसको एकदम से एक उपाय आया, एक आश्चर्य हुआ उसे कि भैरव ने तो चोरी की ही नहीं। मन में कोई नया विचार आया और वह रात को 10 बजे माँ के कमरे में पहुंचा। उसे चिंतित देखकर माँ बोली, बेटे तू अपनी सेहत का ध्यान रख, जो चीज़ चली गई सो चली गई। अब माँ सोच रही है कि इसको उसी चोरी की चिंता है, अभी मेरे जो सोने के कंगन गुम हो गए थे, लेकिन वो असली चोर को खोजना चाहता है। अब चिंटू क्या कहता है, ठीक है माँ, मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूँगा। माँ, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछने आया हूँ कि जिस दिन कंगन चोरी हुए उस दिन कौन सी तारीख थी? चिंटू अपनी माँ से पूछता है, क्योंकि उसे तो जासूसी करनी है, उसे असली चोर को ढूंढना है। उस दिन क्या कुछ हुआ? पूछता है कि सारा बताओ मुझे, क्या हुआ था उस दिन। अब वो बताती हैं, 15 जून को शाम को 7 बजे वर्मा जी की बेटी की शादी में आखिरी बार पहने थे मैंने वे कंगन। मैं शाम को ठीक 7 बजे शादी में गई थी। 7 को 10:30 बजे मैं लौट आई थी, यानी कि रात को माँ 10:30 बजे लौट आई थी वापस। 7 बजे गई थी। अपने कमरे में मैंने कंगन उतारकर डिब्बे में रखे, फिर 2 मिनट के लिए बाथरूम में गई। 2 मिनट बाद बाहर आकर लौटी तो कंगन गायब थे। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? माँ ने ऐसा पूछा चिंटू से। सोने का समय हो गया, अब अपने कमरे में जाकर आराम करो, माँ बोली। माँ ने ऐसा कहा। माँ ने सारी बात बता दी कि बेटा मैं शादी में गई थी और 7 बजे गई थी और 10 बजे वापस आई थी, और वो 2 मिनट के अंदर ही वो कंगन गुम हो गई, गायब हो गई। चिंटू अपने कमरे में लौट आया, बिस्तर पर लेटा भी, लेकिन देर रात तक उसे नींद न आई, विचारों में डूबा हुआ था वो। फिर कई दिन तक वह इधर उधर चक्कर लगाता रहा। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है। कुछ बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसके दिमाग में अभी भी ये था कि असली चोर कोई और है, भैरव काका नहीं है। एक दिन चिंटू जब दोपहर में घर लौटा तो देखा कि माताजी शाहिदा और मंगलू को जोर जोर से कुछ कह रही थी, ऊंची ऊंची आवाज में डांट रही थी। पूछने पर पता चला कि इस बार फ्रिज में गत्ते के डिब्बे में रखा हुआ
500 ml यानी कि आधा किलो का शुद्ध देसी घी गायब है। शक किया जा रहा था कि कुछ देर पहले घर में धोबी आया था, जरूर यह उसी की करामात है। लेकिन चिंटू के मन में कुछ और ही योजना घूम रही थी। उसे विश्वास था कि धोबी ने चोरी नहीं की। उसने धोबी सहित सब नौकरों को, आगे देखते बेटा नेक्स्ट पेज पे क्या है, धोबी सहित सब नौकरों को बुलाकर एक एक करके सबके हाथ और सिर सूंघे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा कि उसने धोबी को बुलाकर, सबको बुलाकर क्या किया, तो सबके हाथ और सिर सूंघी। फिर मंगलू से बोला, वैसे तो तुम अपनी बहादुरी की इतनी डींगे हाँकते हो। डींगे हाँकना होता है अपनी बड़ाई बढ़ा चढ़ाकर करना, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताना। लेकिन हो बिल्कुल नाजुक मिजाज। मिजाज होता है स्वभाव, एकदम छुई मुई। छुई मुई क्या होता है बेटा, यानी कि जिसको धूप लगते ही मुरझा जाती है। धोबी को आंगन में खड़े रखकर कपड़े क्यों नहीं दे दिए थे, ऐसा चिंटू ने कहा मंगलू काका को। 5-10 मिनट धूप में खड़े होने से क्या तुम्हारा रंग उड़ जाता? 10 मिनट भी धूप में नहीं खड़े हो सके। चिंटू भैया 10 मिनट नहीं, मैं तो 10 घंटे धूप में खड़ा रह सकता हूँ। ऐसी क्या बात है, ऐसा कहा मंगलू ने। नहीं खड़े रह पाओगे, करोड़पतियों के नौकर हो, और हिम्मत है तो 2 घंटे धूप में खड़े होकर दिखाओ, पूरे 100 रुपये का इनाम दूंगा, ऐसा चिंटू ने कहा मंगलू काका को। अब देखो मंगलू काका क्या कहते हैं, अच्छा निकालो 100 रुपये। मंगलू ने तमक कर कहा, ये लो। कहते हुए चिंटू ने 100 रुपये का नोट निकालकर मेज पर रख दिया। मंगलू एक झटके के साथ कड़ी धूप में खड़ा हो गया। तेज धूप में वो मंगलू खड़ा हो गया अपने बातों को रखने के लिए। 10 मिनट बीते। चिंटू उसे छेड़ता हुआ बोला, देखो अब थोड़ी देर में तुम मैदान छोड़कर भागोगे। मंगलू ने अपनी मूछें ऐंठते हुए कहा, हरगिज नहीं। हरगिज नहीं होता यानी कि किसी भी कीमत पर नहीं, किसी भी दशा पर नहीं, स्थिति पर नहीं, या बिल्कुल नहीं। मैंने यही सीखा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा, यानी कि मैं वचनों का पक्का हूँ, अपने वादे का पक्का हूँ। 10 मिनट और बीत गए। मंगलू के चेहरे पर पसीना झलक आया। इस अजीब खेल को देखने के लिए घर के सब लोग वहां जमा हो गए। कुछ समय और बीता। अब मंगलू के चेहरे पर परेशानी के कुछ भाव झलकने लगे थे। पसीना और अधिक आने लगा था। बेटा तेज धूप में तो सबको पसीना आता है ना। तो अब वो ठहरा खाना बनाने वाला रसोईया। अब वो धूप में तो बहुत कम निकलता था। भले ही किचन में गर्मी होती है, रसोई में गर्मी होती है, लेकिन धूप जितनी तेज गर्मी नहीं होती है ना। पसीना और अधिक आने लगा। तब माँ ने चिंटू को टोका, बेटे छोड़ो ऐसी शर्त, कहीं यह बेहोश न हो जाए, ऐसा माँ ने कहा। यहाँ तक का पाठ बेटा आपको ये करना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है बेटा। इसकी रीडिंग ज़रूर करनी बेटा आपको सबको, और इसमें से जो नए शब्द आए हैं वो लिखने हैं, पाठ का नाम लिखना है, उसके बाद आपको इसके नए शब्द लिखने हैं। आगे की कहानी बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। बहुत अच्छी कहानी, और असली चोर भी पकड़ा जाएगा। देखो छोटा सा बच्चा है जो अपनी बुद्धि से, अपनी जासूसी से कितना अच्छा काम कर रहा है ना। तो इसलिए हमेशा हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए बेटा, और अच्छे काम करने चाहिए। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।